हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हो। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया होती है वो बोलती है आरव को कि प्रॉमिस करो आरव, आप खुद को रिस्क पे नहीं डालोगे। आरव भी कुछ बोलता नहीं, उसके रिप्लाई नहीं करता है। और उसके बाद आरव जो होता है वो रिया को घर ले आता है। और अभी भी रिया थोड़ा शॉक में होती है कि वो सोच रही होती डेस्क में कौन रख के गया होगा और कॉलेज तक कौन पहुंच गया। घर के अंदर ये दोनों एंटर होते हैं दोनों, सपना और आरव। जो सपना और पायल जो थी वो देखती है और पूछती है कि सपना पूछती है कि क्या हुआ, आज इतनी जल्दी आ गए तुम दोनों, क्या हुआ आरव, कुछ हुआ है कॉलेज में। आरव पूरा मैटर जो था वो डिटेल्स में बताने लगता है दोनों को। और आरव बताता है किसी ने रिया के डेस्क पर लेटर छोड़ा था। वो सब सुनकर पायल और सपना जो थी वो सब सुनकर काफ़ी सीरियस हो जाती है। सपना फिर बोलती है ये कॉलेज तक पहुंच गया। आरव, मुझे नहीं लगता ये कॉलेज का बाहर का है, कोई अंदर का ही है कोई लगता है। सपना रिया की तरफ देखकर बोलती है कि रिया, कुछ दिन के लिए तू कॉलेज मत जा, वो तुझे पर हावी हो सकता है। लेकिन आरव बोलता है रिया पायल का बात काटते हुए कि नहीं भाभी, अगर ये रुकेगी घर पे तो वो और ज़्यादा हिम्मत करेगा। रिया को जाने ही होगा ताकि वो खुद सामने आए। फिर सपना चुप हो जाती है आरव की बातें सुनकर। और वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। वो लोग दोनों ऊपर जाते अपना फ्रेश होते हैं और वैसे ही दिन निकल जाता है। रात में भी वैसे उन लोगों का गुजरता है, रात भी। और नेक्स्ट डे कॉलेज में अर्ली मॉर्निंग वही लड़का रिया के क्लास में आता है और आज भी एक लेटर रख के जा ही रहा होता है। लेकिन इस बार जैसे वो लेटर रख कर निकलता होता है तभी प्रिंसिपल और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते वो आते सामने। और वो मैम जो थी, प्रिंसिपल मैम जो थी, वो तुरंत रोक लेती है उस लड़के को। और वो लड़का घबरा जाता है और इधर उधर देखता है तो सिक्योरिटी गार्ड सब होते हैं, तो वो भाग भी नहीं सकता था, वो वहीं खड़ा हो जाता है। और उसने मास्क, अपना जैकेट सब उसने कैरी किया हुआ था और अच्छे से फेस कवर कर रखा था जिससे कोई पहचान ही ना पाए। और कोई नहीं, रिया का ही सीनियर होता है। और वो जो उसका मार्क्स होता है वो प्रिंसिपल उतारती है और देखती है रिया का सीनियर ही होता है। और प्रिंसिपल उसे सीधे अपने कैबिन में ले जाती है। और समर, उस लड़के का नाम होता है समर। तो उस समर को लेकर चेयर पर बैठाकर स्ट्रिक्ट आवाज़ में, वॉइस में कहती है कि बस अब सब समझ आ गया, तुम ही हो ये सब कर रहे हो। उसके बाद प्रिंसिपल आरव को कॉल करती है और आरव भी कॉल उठाता है, प्रिंसिपल का कॉल देखता है तो और बोलता है आरव कि हेलो, यस मैम। सामने से जो प्रिंसिपल थी वो बोलती है कि आरव, हमने उस लड़के को पकड़ लिया है और आप जल्दी आओ, मैं इससे अपने कैबिन में ही बैठा के रखती हूँ। आरव सुनता है और उसका गुस्सा और तेज़ हो जाता है उसे सुनकर। और बोलता है कि मैम, आप उसे वहीं रखिए, मैं तुरंत आता हूँ। ओके, ये बोल कर फ़ोन कट हो जाता है इन लोगों का। उसके बाद आरव पायल, रिया और सपना को इन्फॉर्म करता है, सब बताता है वो लड़का मिल गया है और प्रिंसिपल मैम ने उसे पकड़ के रखा हुआ है। और सब एकदम से शॉक हो जाता है। सपना बोलती है कि कैसे। आरव बोलता है कि पता नहीं। सपना बोलती है कि चल अब देखते कौन है। सब निकल जाते, जल्दी से निकल जाते हैं सब। और रास्ते में से संजना भी मिल जाती है, कॉलेज के गेट के बाहर ही मिल जाती है संजना भी।
और वो भी साथ प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है इन लोगों के। और सब लोग प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंचते हैं। रिया और संजना जैसे ही अंदर जाती है और उस लड़के की तरफ देखती है, दोनों शॉक हो जाती है। और रिया और संजना एक साथ बोलती है कि समर। आरव उनके तरफ देखता है और पूछता है कि आप दोनों जानती हो? संजना फिर बोलती हाँ, ये हमारा सीनियर है। फिर रिया बोलती हाँ, इसने मुझे प्रपोज़ किया था बट मैंने मना कर दिया था बहुत पहले, और ये मेरा पीछा भी करता था बट अब कुछ दिनों से पीछा नहीं कर रहा था। आरव ये सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा पीक पे चले जाता है। और आरव एक कदम लेता है, आगे बढ़ाता है समर के साइड और सामने खड़ा हो जाता है आरव समर के। आरव चिल्लाते हुए आवाज़ में बोलता है कि तो ये सब तू कर रहा था? समर कुछ बोलता नहीं है। फिर आरव प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहता है कि मैम, 1 मिनट के लिए मुझे इससे अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल भी उसके सीरियसनेस को देखकर बोलती है कि ओके, और इतना बोल के वो निकल जाती है बाहर की तरफ। और आरव फिर देखता है समर के तरफ, फिर वो एकदम से समर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपना हैवी वॉइस में करके बोलता है कि अब बोल, क्या चाहता है तू? क्यों परेशान कर रहा था रिया को और मुझे? तू ही था ना, कॉल करता था, मैसेज करता था मुझे। समर थोड़ा चुप रहता है। उसके बाद आरव बोलता है कि बोल, क्यों नहीं बोल रहा है अभी? उसके बाद समर बोलना स्टार्ट करता है कि मैं चाहता था कि रिया मेरी हो जाए, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और ये रिजेक्शन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रिया के पापा ने मेरे पापा से मिलकर रिया का रिश्ता फिक्स कर दिया और करने की कोशिश करी, पर रिया को तुमने वहाँ से भी ले आया अपने साथ और सब उल्टा हो गया, प्लान चौपट हो गया हमारा। और आरव जब ये सब सुनता है थोड़ा शॉक होता है और सब भी शॉक होता है कि ये सब में रिया के पापा भी थे। और आरव तो जानता ही था कि रिया के पापा कहीं ना कहीं तो है। और अपना मुट्ठी जो वो था आरव कंच लेता है और उसके बाद उसका फेस पे पूरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था आरव के। आरव थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि तू समझता क्या, प्यार फोर्स से मिलता है या डरा के मिलता है? जो तू कर रहा था ना वो साइकोपैथ था, ठीक है? उसे ऑब्जेक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं। समझ में आया? समर अपने आंखें जो था वो नीचे कर लेता है समर। उसके बाद प्रिंसिपल दोबारा अंदर आती है और अपने बोल्ड टोन में कहती है कि समर, तुम्हारे हरकतों से बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। और समर बोलता है कि मैम मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ एक लास्ट वार्निंग दे दो और कभी ऐसा नहीं होगा। और तभी समर की जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो आते हैं उनके कैबिन में, प्रिंसिपल के कैबिन में। और उसके पापा सबको देखकर थोड़ा शॉक होते हैं, बट फिर समर को बोलते हैं कि समर की तरफ देखकर कि ये सब क्या किया तूने? फिर उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रिंसिपल मैम को कि ये सब मत करो मैम, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनकर आरव उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल को कि मैम रहने दो, इसे इस बार वार्निंग देके छोड़ दो, अगली बार किया तो रेस्ट्रिकेट कर देना आप। प्रिंसिपल आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव, इसने इतनी बड़ी गलती करी है, ये और भी कर सकता है।
बट आरव बोलता है कि नो मैम, एक बार ही हर इंसान को चांस देना चाहिए। प्रिंसिपल बोलती है आर यू श्योर? आरव बोलता है या मैम। फिर प्रिंसिपल कॉलेज से नहीं निकालती है, वो समर को एक वार्निंग देके छोड़ देती है और वो सब मैटर वहाँ सॉल्व होता है समर का। अब रिया के पापा बसते बस। ये सब होने के बाद ये सब आरव लोग आरव, रिया, संजना, सपना और पायल जो थे वो बाहर निकलते हैं और समर के पेरेंट्स भी बाहर निकलते हैं और ऑफिस के बाहर रिया से समर सॉरी बोलता है और इतना बोलकर ये लोग निकल रहे होते हैं। तभी पायल पीछे से समर को रोकती है और बोलती है कि उसके मॉम डैड को कि अंकल आंटी, समर को थोड़ी देर रहने दो, मुझे काम है उसके साथ, तो मैं खुद उसे पहुंचवा दूंगी घर। उसके मम्मी पापा भी ज़्यादा सोचते नहीं और छोड़ देते हैं उसको वहाँ पर ही। फिर पायल बोलती है कि समर को चलते हैं हमारे घर और सारा मैटर आज ही क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद सब रिया के घर के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद सॉरी गाइस, कहाँ थे हम लोग? हाँ, उसके बाद सब रिया के घर के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही रिया के घर पहुंच जाते हैं सपना, आरव, रिया, संजना, समर और पायल, ये सब पहुंचते हैं। पायल जो थी वो डोरबेल को बजाती है और अंदर से रिया के पापा ही खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आते हैं और जैसे ही सामने समर और सब लोग को देखते हैं, रिया के पापा का जो फेस का रंग होता है वो उड़ जाता है इन लोगों को देख के ही और कुछ बिना बोले ही सीधे हॉल के रूम में जाकर सोफ़े पे बैठ जाते हैं और सब फिर अंदर आते हैं धीरे से। फिर रिया आगे बढ़कर बोलती है अपने पापा को कि पापा ये सब क्या कर रहे हो? समर क्या कह रहा है? रिया का रिश्ता आपने समर के साथ फिक्स किया है और ये मैसेजेस, ये कॉल्स, धमकी कॉल्स आपने ही करवाया है। उसके पापा कुछ बोलते नहीं है। तब रिया के पापा फिर थोड़ी देर बाद तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही किया था, क्या करता तो मेरी बेटी मेरी हाथ से ही निकल जा रही थी। समर एक अच्छा लड़का है और समर रिया को पसंद भी करता है और समर के पापा मेरा दोस्त भी है। मैंने सोचा ये ठीक होगा, दोस्ती को रिश्ते में बदल देते। फिर इतना बोलकर उसके पापा चुप हो जाते हैं और उसके बाद सपना स्टेप आउट करके बोलती है कि अंकल ये बिल्कुल गलत है, आप अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा अपनी इज्जत और दोस्त की दोस्ती देख रहे हो और कुछ नहीं। सपना इतना बोलकर चुप हो जाती है। उसके बाद पायल बोलती है कि पापा ये रिया की ज़िंदगी है, आपने बिना उसकी मर्ज़ी पूछे ऐसा फ़ैसला कैसे सकते हो? ये आपकी बेटी है, कोई सौदे की चीज़ नहीं जो आपने सौदा कर दिया किसी के साथ। और इस तरफ समर जो था ना, वो चुपचाप एक कोने पर खड़े होके इविल स्माइल बोलते हैं ना, वो दे रहा होता है और उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख करके। तभी रिया की माँ जो होती है, मम्मी जो होती है, वो आती है और वो शांत से पर स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है कि रिया से कि बस करो रिया, आरव, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो, इनको बातों में मत रहो। इन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता है, तुम्हारी खुशी की नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। उनकी बातों को सुनकर रिया रो देती है और अपनी मम्मी को हग करती है, बोलती है थैंक यू मम्मा। उसके बाद रिया के पापा जो थे वो गुस्से से बोलते हैं रिया के मम्मी को कि तुम चुप रहो, ये मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूँगा इसका फ्यूचर, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ मुझे सूटेबल लगेगा, मैं वहीं उसकी शादी फिक्स करूँगा, वहीं उसकी शादी करवाऊँगा। तुम सब मुझे सिखाओ मत,
और ये आरव तो पूरा लड़का भी नहीं है। जस्ट इतना ही बोलना था उसके पापा को और सब वहाँ साइलेंस हो जाता है। एंड आरव ये सुनते ही आरव की आंखों में से एक आंसू टपकता है, गिरता है नीचे। और रिया ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। रिया को कुछ भी बोल लो बट आरव के बारे में ये सब मत बोलो। रिया गुस्सा होके अपने पहले आरव की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो अपने पापा की तरफ देखकर बोलती है कि पापा क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो, सेंस भी है? आरव जैसा भी है, मैं प्यार करती हूँ उससे। उसके जेंडर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जब प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा? मुझे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है, आपको नहीं, ठीक है? और मैं आरव के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। इतना बोल देती है रिया अपने पापा को। और आरव कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप देख रहा होता है। रिया बोलती है उसके बाद कि आपको मेरे और आरव के बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है? रिया बस इतना बोल देती है अपने पापा को पूरे गुस्से पे। रिया के पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं रिया के ऊपर कि तुम तमीज़ भूल गई हो क्या? रिया बोलती है कि मुझे तमीज़ बहुत अच्छे से आता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बट मेरे सामने मेरा प्यार को कोई उल्टा सीधा बोले, मैं शांत नहीं रहूँगी, चाहे कोई भी हो, आप क्यों ना हो। उसके बाद माहौल और भी थोड़ा गर्म हो जाता है रिया का ऐसे रिएक्ट करने के बाद। और उसके बाद सपना बोलती है कि अंकल आप गलत कर रहे हो, अगर अपनी ज़िद अभी छोड़ोगे नहीं तो अपनी बेटी को खुद से दूर कर दोगे आप, देख लेना। पायल फिर बोलती है कि पापा रिया की खुशी सबसे पहले होनी चाहिए, आपके लिए, हमारे लिए। अगर हमने रिया को नहीं समझा तो और कौन समझेगा रिया को। उसके बाद इधर रिया अपने आंसू को पोंछती है और आरव को बोलती है कि सॉरी। आरव भी कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद रिया के पापा जो थे, रिया के पापा सिर्फ गुस्से में सबको घूरते हुए देखते और उसके पापा कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ घूरते हुए सबको देख रहे होते और सोफ़े पे बैठे होते। समर जो वो कॉर्नर से चुपचाप जाके रिया के पापा की साइड बैठता है और बोलता है कि अंकल ये सब लोग रिया को हमसे दूर ले जाएंगे, आपको अभी कुछ करना होगा वरना सब हाथ से निकल जाएगा हमारे। उसके पापा सामने ही देखकर हाँ में सर हिला देते हैं चुपचाप से। और रिया अपनी मम्मी के पास जाकर रो रही होती है और कहती है कि मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी हर बात नहीं मानती थी? बस एक चीज़ तो मांगा था मैंने, आरव को, बस, और कुछ नहीं। रिया की मम्मी उसका फेस को छूती है, अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और बोलती है कि बेटा तू बिल्कुल मेरी बेटी है और तेरी खुशी से सबसे इम्पोर्टेंट है। और चाहे पूरी दुनिया खिलाफ़ हो जाए तेरे, बट मैं साथ हूँ तेरे, ठीक है? और आरव रिया के पापा के सामने जाता है फाइनली। जो अब तक आरव चुप था, एक लफ्ज़ कुछ नहीं बोल रहा था, वो सीधे उसके पापा के सामने जाता है और बोलता है कि अंकल मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, प्लीज़ समझो। मैं उसकी इज़्ज़त, उसकी खुशी, उसका हर एक चीज़ का ख्याल रखूँगा और उसे कभी रोने नहीं दूँगा, एक आंसू नहीं आएगा उसके आँखों में कभी भी।
और चाहे आप रिजेक्ट करो या अपनाओ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिया के साथ हूँ, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलता है आरव और उसके पापा बस तेज़ आवाज़ में चुप करके बोलकर चले जाते हैं अपने कमरे के अंदर। और समर भी पीछे पीछे उसके पापा के चले जाता है। रिया के पापा अंदर जाकर उसके पापा बेड पे बैठ जाते हैं और बस आज के लिए बस इतना ही। और बाकी का कल और एक बात बोलनी है, पता नहीं गाइस कल स्टोरी आ भी सकती है या नहीं भी, क्योंकि कल मुझे काम है एंड मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ 5 बजे में। सो देखते कल आता है या नहीं। और अगर हो सके तो अभी मैं रिकॉर्ड कर दूँ और शेड्यूल पे डाल के पोस्ट कर दूँ, बट देखते हैं भाई। अभी मेरा बैक पेन भी हो रहा है, सो इसी वजह से देखते हैं। अगर हो पाएगा तो आएगी कल स्टोरी, अगर नहीं हो पाएगा तो कल नहीं आएगी, परसों आएगी। और परसों 2 स्टोरी डाल लूँगी मैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कर देना यार, जो जो होता है, ठीक है। बाय बाय।